आ जाओ इधर। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, हमारा टाइम भी हो गया 5:12 हो गए। तो आज का अभी किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो बीच में पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आज की जो हमारी मॉडल है वो बहुत छोटी सी बच्ची है, क्योंकि मॉडल अरेंज नहीं हो पाई यहाँ पर जिनसे मैंने बात की थी। मेरी आवाज आ रही है अभी सबको? यस मैम। यस मैम। आपको ये इसका फेस दिखाई दे रहा है हमारी मॉडल का? दिखाई दे रहा है? चलिए। यस मैम। यस मैम। यस मैम। एज बहुत कम है, 16 इयर्स ओल्ड है ओनली। और क्योंकि मुझे यहाँ पे कोई मॉडल नहीं मिल पाई, एक मॉडल से मेरी बात हुई तो अचानक उन्हें जाना पड़ा, मुझे 2 मॉडल चाहिए थी आज। तो कोई बात नहीं, मैं एक पे ही लुक करके दिखा रही हूँ आपको। तो सबसे पहले मैं यूज करती हूँ वेट वाइप्स, आप भी रख सकते हो, कोई भी कंपनी के ले सकते हो। वेट वाइप्स आते हैं टिश्यूज ये इस तरह से। तो ये आप गीली कॉटन भी ले सकते हो। और जैसे कि मैंने बताया था आपको प्रिपरेशन, इनके फेस पे कोई भी प्रिपरेशन नहीं हो रखी, क्योंकि अचानक ही मेरे को अभी इनको बुलाना पड़ा और जो मेरी मॉडल थी वो चली गई कहीं। ऊपर देखो, आईज ऊपर ऊपर और ऊपर। पर चलो जो होता है अच्छे के लिए होता है। डार्क स्किन पे मेकअप भी आप देख सकते हो, नहीं तो लगेगा फेयर स्किन पे कर दिया, तो फेयर पे तो कोई भी कर सकता है। तो सबसे पहले मैंने इनको किया क्लिंजर टोनर, सिर्फ थोड़ा सा इतनी सी क्वांटिटी में मैंने लिया है ये क्लिंजर टोनर, ठीक है। और जैसे कि मैंने बताया था वेट वाइप की जगह आप गीली कॉटन भी ले सकते हो, वेट कॉटन भी ले सकते हो। अगर आपने अपना ड्रेस डाला हुआ है तो कोई आगे टॉवल या कोई टिश्यू लगा लेना जिससे खराब ना हो। मेरे फोन लेना, फोटो खींचना। ऊपर आंखें 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 आईज। अच्छे से क्लींजिंग कर ली भाई। कोई वीडियो तो ऑन कर लो, है भी या नहीं? आप लोग हो यहाँ पे? चलो मानसी ने किया सबसे पहले, गुड। मैं इनकी फोटो भी खींच रही हूँ ताकि मैं ग्रुप पे डालूंगी। बिफोर एंड आफ्टर लुक इनका। अब इसके बाद कोई बताएगा मुझे कौन सा स्टेप होगा, क्योंकि मैं सारी थ्योरी बता चुकी हूँ सबको। मॉइस्चराइजर। आज आज कौन सा होगा? मेकअप रिमूवर। मेकअप रिमूवर। फॉर्मिंग जेल। नहीं नहीं, मेकअप रिमूवर यूज होगा जब हम मेकअप करते हैं। फोमिंग जेल तो हम डेली में यूज करते हैं। मैंने पहले कॉटन को गीला किया था पानी से हल्का सा, और फिर इसके ऊपर ये मेकअप रिमूवर लगाया। अब जैसा अभी बताया प्रीति जी बता रही थी, स्किन पे पैच आ जाते हैं ड्राइनेस के, रफनेस के, तो ये जो मेकअप रिमूवर है, देखो क्लिनजिंग टोनिंग करने के बाद भी ये बहुत निकाल रहा है गंदगी। अभी मैंने आपके सामने पहले वेट वाइप से क्लीन किया, फिर क्लिनजिंग टोनिंग की, अब मैं मेकअप रिमूवर से निकाल रही हूँ, तो भी इसमें गंदगी और डस्ट आ रहा है। दिख रहा है आपको? किसी को दिख रहा है? क्योंकि मेकअप रिमूवर क्या करता है, अंदर के पोर्स तक को क्लीन कर देता है और एक बहुत अच्छे मिनरल्स की लेयर बना देता है, जिससे कि हमारी स्किन बहुत स्मूथ हो जाती है। आप देख रहे होंगे मेकअप रिमूवर से क्लीन करने के बाद स्किन पे हल्की हल्की शाइन आ गई है अपने आप ही। और उसके बाद देखिए, मन से दिख रहा है आपको या लाइट पड़ रही है? मैम लाइट पड़ रही है। मैम लाइट हो रही है। कोई नहीं, मैं फोटो खींच के फिर उसको डालूंगी। मैं ना इसका फोटो खींच लेती हूँ कि मेकअप
क्लिनजिंग टोनिंग के बाद भी मेकअप रिमूवर ने कितनी ज्यादा क्लिनजिंग की है। अब कौन सा स्टेप आता है, कोई बताएगा? मैम सीरम। सीरम। अगर स्किन ड्राई है तो मैंने बताया था सीरम लगाना है, जेल ऑयल बेस्ड। आएगा नॉर्मल है, इनकी स्किन बिल्कुल नॉर्मल है, हेल्दी स्किन है, तो मुझे ये ऑयल सीरम लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ पहले प्राइमर आएगा। हाँ, तो इनको अब मॉइस्चराइजर, जो हमें मॉइस्चराइजर करना है वो अब करेंगे। तो अगर ज्यादा ड्राई होती तो मैं ये लगाती, अब इनको आएगा मॉइस्चराइजर। मैं ये लगाती हूँ जो मैंने बताया था फॉर्मूला 9 का, ठीक है। मैम साफ नहीं आ रही है ये पिक इसकी, अभी आ रही है? लाइट लाइट पड़ रही है मैम इस पे। अभी आ रही है? नहीं मैम। अभी आ रही है? नो मैम। नो मैम। आ गई मैम। इसकी पिक मैं डाल ये दीजिएगा। यूज कर रही हूँ हाइड्रेशन क्रीम, ओके मैम आ गई। ठीक है। यस मैम। मैं एज ए मॉइस्चराइजर इसको यूज करती हूँ। आप देख सकते हो पूरे फेस पे मैंने कितना लिया है, दिख रहा है? यस मैम। यस मैम। बस इतना सा। मैंने जैसे कि बताया था मैं ब्रश से यूज करती हूँ सारा। आपके पास ब्रश है तो ब्रश, अदरवाइज आप हाथों से यूज करेंगे। और सारा अगेन वही, ब्रश से हमारा प्रोडक्ट कम लगता है, बहुत जल्दी फास्ट काम होता है। और हमेशा जैसे कि मैंने बताया था हमें अपने कानों को, अपनी गर्दन को पूरा कवर करना है। आंखें, अब इनकी यंग स्किन है, 16 ईयर ओल्ड है ये, तो इनको जरूरत नहीं कि स्किन ना पैची है ज्यादा, बस रंग थोड़ा डाउन है, वो तो हम मेकअप से कर लेंगे। तो स्किन में कोई भी रफनेस नहीं है, पिंपल्स नहीं है, पैचेस हैं थोड़े, वो सब कंसीलर से हो जाएंगे कवर। ये मैं इसको एज ए मॉइस्चराइजर, एज ए प्राइमर, अगर आप ये क्रीम लोगे तो ये दोनों काम करेगी आपका, ये प्राइमर का काम भी करेगी, मॉइस्चराइजर का भी करेगी। और अगर आप घर में अपना यूज कर रहे हैं तो आप उसमें प्राइमर, मॉइस्चराइजर लगा के फिर प्राइमर लगाएंगे, ठीक है। अब प्राइमर के बाद क्या आता है? फाउंडेशन। एक मैंने कल बताया था ब्यूटी ब्लेंडर, आप देख रहे हो कितना बड़ा हो गया आज ये, कल यस कितना मैम। छोटा सा था, अभी पानी में इसको भिगो के लाई, डबल हो गया ये जस्ट, ठीक है। इसको पूरा मैंने निचोड़ दिया। अब मैं इससे ब्लेंडिंग, मैंने सबसे पहले दिन बताया था व्हाट इज मेकअप, मेकअप इज अ आर्ट ऑफ ब्लेंडिंग। ब्लेंड यानी कि मिक्स करने की एक कला है मेकअप। तो जो मैंने क्रीम लगाई थी मैंने उसको भी अच्छे से ब्लेंड कर दिया। अब देन उसके बाद क्या आता है? फाउंडेशन। ब्लैक पैचेस हैं और आपको क्रीम कंसीलर यूज करना है तो पहले करना है, तो मैं आपको पहले कंसीलर यूज करके दिखाती हूँ। इनको जाएगा ऑरेंज कंसीलर, गुस्सा सारा। इनका चिन के आसपास का एरिया थोड़ा सा ब्लैक है, डल है। आप देख रहे होंगे मैं सारी चीज डैब डैब करके लगा रही हूँ, जहां जहां पैच है वहां ऑरेंज। ऊपर देखिए, हल्का सा आईज के नीचे डार्कनेस है, आंखें से भी। जब हम फिंगर से प्रोडक्ट लगाते हैं तो प्रोडक्ट में जो इस तरह से, जब हम कंसीलर लगा रहे हैं, क्रीम कंसीलर की बात कर रही हूँ मैं, लिक्विड तो हमारा ब्रश से ही लगेगा, ठीक है। अब अगेन मुझे इससे अपने ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करना है, ऊपर आईज ऊपर, जब मैं ऊपर बोलूँ तो सिर्फ आईज ऊपर करना है। ये जो इसका पॉइंट वाला पार्ट है इसी से हम आईज के नीचे पूरा ब्लेंड कर रहे हैं, डैब डैब करके। यहाँ पे मुझे इसे रब नहीं करना, सिर्फ डैब डैब करना है। आपको नजर आ रहा है सारा?
Yes, ma'am. ठीक है, अब मैंने कंसीलिंग कर दी। देन इसके बाद क्या यूज होगा? फाउंडेशन। फाउंडेशन। मैंने ये मिस्टर ऑफ मिलान का जो मैंने कल दिखाया था, फाउंडेशन मैंने लिया है थोड़ा सा, सिर्फ इतना सा। ठीक है, ये 2 नंबर लिया है मैंने, और इसमें मैं थोड़ा सा लूंगी 3 नंबर। हमेशा जब भी हम प्रोडक्ट लेना, तो कोई भी आप घर में कांच की प्लेट ले सकते हो। मेरे पास तो ये मेकअप की प्लेट होती है हमारी स्टेनलेस स्टील की, तो आप घर में अगर यूज करो तो कांच की प्लेट ले सकते हो, प्लास्टिक वगैरह नहीं यूज करना। तो जो 2 नंबर था वो मैंने लगाया कहाँ पे? आईज के नीचे, नोज पर, यहाँ। हमने आइडल फेस कौन सा बताया था? ओवल। ठीक है, ऊपर देखो आंखें, और जो काम में ब्रश सर नीचे, सिर्फ आंखें ऊपर उठानी। ठीक है, अब ये ब्रश को मैंने दूसरी साइड से लिया 3 नंबर साइड में, ताकि फेस बड़ा ना नजर आए। इनकी थोड़ी सी जॉ लाइन भी है। ब्रश से देख लो कितनी जल्दी से काम हो जाता है, हाथ से थोड़ा टाइम लगता है। कानों को भी कवर करना है। बिल्कुल ऐसे ही रफली हमने लगा दिया। अब इसके बाद जो हमारा जो मेन काम है वो है हमारे ब्यूटी ब्लेंडर का। अगेन फिर वही ऊपर दिखा। ऊपर आई। अब हमारा क्या यूज होगा? इसके बाद क्या यूज होगा? याद है किसी को? पाउडर पफ। कॉम्पैक्ट कॉम्पैक्ट, पाउडर। या तो कॉम्पैक्ट या लूज पाउडर, या कॉम्पैक्ट या लूज पाउडर। ठीक है, तो मैं कॉम्पैक्ट यूज करके दिखाती हूँ आपको। मैं ये इसी का एमओएम का मिस्टर ऑफ मिलान का 2 नंबर यूज कर रही हूँ। ऊपर देखो, सर नीचे, आंखें ऊपर, ऊपर आईज। आईज सबसे पहले कोई भी प्रोडक्ट लगाना है, आपने देख रहे होंगे मैं आईज के नीचे से स्टार्ट कर रही हूँ। ये बिल्कुल लाइट मेकअप कर रहे हैं हम। अभी इसी में पार्टी मेकअप कैसे करना है तब इसी में दिखाऊंगी। सबसे पहले आईज के नीचे से स्टार्ट करना है कोई भी प्रोडक्ट जब लगाना है।
एक चीज ध्यान रखिएगा, गर्मियों में, सर्दियों की बात नहीं कर रही मैं, गर्मियों में कभी भी कंजूसी नहीं करनी पाउडर लगाने में। जितना ज्यादा पाउडर लगाओगे उतना अच्छा मेकअप सेट होगा। अब ये जो हमारा पाउडर ब्रश है जिसकी हमने बात की थी कि ये ब्रश हमारा सबसे पहला ब्रश है जो हमारे यूज होगा फेस पे। अब ध्यान देख रहे हो कहाँ से, ऊपर से नीचे की तरफ, अंदर से बाहर, ऊपर से नीचे, अंदर से बाहर, ऊपर से नीचे। आप उसमें मत जाना, बस मेरे तो आपको प्रोडक्ट अप्लाई करने का दिखाना है, तो मैंने इसलिए इनको बैठाया कैसे एक एक चीज अप्लाई होगी, कैसे स्ट्रोक चलेंगे। तो ब्रश को हमेशा इधर से इधर, इधर से इधर, ऊपर से नीचे, क्योंकि जो हमारे फेस पे बाल होते हैं, रुएं, वो ऊपर ना उठ जाए। बहुत से लोग ऐसे ऐसे ऊपर को भी करते हैं, तो ऊपर को करेंगे तो बाल ऊपर उठ जाएंगे, मेकअप फट जाएगा। तो हमें ऊपर से नीचे ही रखना, ठीक है, और अंदर से बाहर। अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप, वो क्या है, वाटर प्रूफ करना। अगर ये मैं बिल्कुल लाइट मेकअप कर रही हूँ, लाइट मेकअप में भी आपको, ये मेरे पास स्प्रे बॉटल है, ऐसे आप कोई भी ले सकते हो, कम से कम 1 से 1.5 फुट दूर। आंखें बंद रखो, बस मैंने एक स्प्रे मारा है इनके फेस पे, ठीक है। अब इसको हम सुखा भी सकते हैं या हम इसको टिश्यू से डैब भी कर सकते हैं। डैब करना है, ये आपका टेम्परेरी, मतलब जो आप डेली में कर रहे हो, तो गर्मियों में तो खास तौर से ये चीज बहुत जरूरी होती है, तो थोड़ा ये मेकअप सेट हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद मैंने आपको बोला था आपको आई शेडो में एक ब्रश चाहिए। अगर हम पार्टी में कहीं जा रहे हैं तो हमें ज्यादा ग्लिटरी चाहिए, बट अगर हम घर में हैं तो घर में हमें बस न्यूड कोई कलर, मुझे कोई शेड ज्यादा नहीं लगाना, क्योंकि घर में ही हूँ मैं, या हल्की सी बच्चों के स्कूल में जा रही हूँ, तो मैंने एक हल्का सा एक न्यूट्रल सा शेड लिया और फटाफट अपनी पूरी आईज पे उसको ऐसे मार लिया। ये मैं वो बता रही हूँ कि जो जैसे कॉलेज जा रही हैं लड़कियां, ठीक है, सिर्फ उनको लगे कि हाँ मतलब फेस एनहांस हो गया, बट कहीं भी कुछ हमें दिखाना भी नहीं है। ये मेरे पास काजल है, ये भी हमारे इसी का है, MOM मिस्टर मिलान का, ठीक है। ऊपर देखो, इसी से मैं काजल लगाऊंगी, इसी से मैं लाइनर लगाऊंगी। आप अपने पास जो लाइनर है आप वो भी लगा सकते हो, कोई भी लाइनर। आंखें बंद करो, बस हल्का सा मेरे को मर्ज करते हुए लगाना है, क्योंकि डेली में हम लोग जो मेकअप करें ना वो दिखे ना ज्यादा, मतलब आर्टिफिशियल लुक ना दे हमारे फेस पे। और ये लगाना भी बड़ा इजी होता है, क्योंकि सुखाने की भी टेंशन नहीं होती है। अगर किसी को लाइनर विंग निकालना पसंद है पीछे, तो वो विंग निकाल सकते हैं। तो ऊपर देखो, बंद रखो। अच्छा, जैसे अभी मैं इनको लाइनर लगा रही थी तो इन्होंने ना आईज ब्लिंक कर दी, तो लाइनर हल्का सा ऊपर चला गया। ये भी बहुत बार होता है हमारे साथ। तो एक बहुत जबरदस्त टूल है हमारे पास, ये है बर्ड्स। ईयरबड्स सबके मेकअप उसमें बॉक्स में होनी चाहिए। जैसे अब ऊपर लाइनर हल्का सा निकल गया, तो मैं इसको क्या करूंगी, अभी ये तो हमारा क्रीम लाइनर है, मतलब पेंसिल वाला। अगर आप लिक्विड लाइनर यूज कर रहे हो तो उसको आप सूखने दो पहले। सूखने के बाद जब लाइनर सूख जाए, तो जहां से वो गड़बड़ हुआ है वहां से उसको ऐसे हल्का सा रब कर दो, तो वो झड़ जाता है, ठीक है। पर सूखने के बाद, गीले में नहीं, फैल जाएगा। बंद करो। अब क्योंकि ये तो मैं पेंसिल लाइनर लगा रही हूँ रोल ऑन वाला, तो ये ऐसे ही हट गया, ठीक है। तो ये छोटे छोटे टिप्स हैं, ये होगा आपके साथ जब आप कई बार कुछ कर रहे होंगे, तो वो गड़बड़ हो सकता है, हाथ हिल गया, आईज ब्लिंक हो गई, तो वो उसको वेट करो। एक ये हमारा आता है,
आई लैश कर्लर, इसकी प्रैक्टिस करना, ये बहुत जबरदस्त टूल है। सामने देखो, खुद कर सकते हो इसको आराम से। 10 की काउंटिंग करनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आईज कर्ल हो जाती हैं। हमारी जो लैशेस हैं, सामने देखो, थोड़ा सा ऊपर, एक ही जगह। इनकी आईज अब ऊपर हो गई है। अब देन ये मैं इसी का इमेस्ट्रो ऑफ मिलान का मस्कारा भी यूज कर रही हूँ, जो कि लेड फ्री और पैराबिन फ्री है और 100% वाटरप्रूफ है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है, इसके नीचे छोटे छोटे विंग्स हैं, जो कि नीचे की जो हमारी आई लैश होती है उस पर काम करते हैं बहुत अच्छा। तो मस्कारा लगाना कैसे है, सबसे पहले ऊपर से नीचे, ये आप लिख सकते हो, सबसे पहले ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर, बाद में नीचे से ऊपर ले जाना ताकि लैश हमारे ऊपर रहे। लोग बहुत से होते हैं पहले नीचे से लगा लेंगे फिर ऊपर से लगाएंगे तो वो लैश नीचे डाउन हो जाती है। तो ध्यान रखना, पहले ऊपर से लगाना है फिर नीचे से लगाना है। जब नीचे से हम ऊपर करते हैं तो पुश करते हैं थोड़ा सा लैश को, ताकि हमारी लैश ऊपर उठ जाए। ऊपर देखो आइज, और जब नीचे लगाते हैं तो हम ऊपर की तरफ देखते हैं। और इसमें बहुत, जैसे मैंने बताया था, इसके फ्रंट में लोअर लैश के लिए अलग से ब्रशेज है। तो इससे क्या होता है कि हमारे लिए मस्कारा लगाना बहुत इजी हो जाता है। अगेन फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, बेटा फेस ऊपर नहीं करना, सिर्फ आईज। मैम वीडियो थोड़ा जूम हो सकता है? वीडियो जूम नहीं हो सकता। अभी ठीक है मैम, अभी ठीक है। ठीक है, ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। तो आपको पहले मैंने जो स्ट्रोक बताया था, बंद करो आइज, ऊपर से नीचे, देन नीचे से ऊपर, ऊपर देखो, जो नीचे की ये लैश है इसके लिए मैंने बताया था, इसमें एक स्पेशल ब्रश है आगे, बहुत इजीली उस पर लग जाता है। तो इस तरह से ये आप डेली उसमें कैरी कर सकते हो। उसके बाद जो हमारा बहुत ही जबरदस्त ब्रश है वो है हमारा ब्लशर ब्रश। और इसके लिए मैं यूज कर रही हूँ, ब्लशर के लिए एक शेड आता है हमारा 2 नंबर, ये भी इसी का है, MOM का, मिस्टर ऑफ मिलान का। बहुत ही जबरदस्त शेड है ये 2 नंबर। ये मैट फिनिशिंग में है और लगेगा नहीं कि आपने कुछ, कभी भी हम ब्लशर लगाते हैं तो पहले हम इस पे लेंगे, फिर ढक्कन में इसको हल्का सा मर्ज करेंगे। ध्यान रखना, डायरेक्ट लेके कभी अप्लाई नहीं करना, पहले इस पे करना फिर इस पे करना। और फेस ब्लशर के भी बहुत सारे पॉइंट होते हैं। जब हमारी 5 डेज वर्कशॉप होगी तो वो पूरा ब्लशर पे एक दिन का 2 घंटे का आपका क्लास रहेगी। तो पर देखो आप जब भी आप ब्लशर लगाओ या किसी के लगा रहे हो तो उनसे बोलो ऐसे पाउडर बना ले। तो ये जो पोर्शन निकल के आ रहा है ऊपर, यहाँ पर लगाना है हमें, लगा के उसको रब करना है हल्का सा। ये हम डेली उसमें बता रहे हैं, मतलब जो आप डेली में लगा सकते हो। पार्टी के लिए भी इसी के ऊपर पूरा बताऊंगी कैसे पार्टी में जाना है तो कैसे लगाना है। छोड़ो, बस मैंने हल्का टच दिया है, मैंने सिर्फ टच दिया है जिससे कि लगे कि फेस पे थोड़ा सा लुक आए। ये शायद आपको स्क्रीन पे नजर नहीं आएगा जब हम 1 to 1 देखते हैं तो, क्योंकि बहुत लाइट है, बहुत ही लाइट। अब इसके बाद क्या आता है डे मेकअप में, अभी मैंने इनकी आईब्रोज कवर नहीं की है। तो आईब्रोज के लिए आपके पास डार्क ब्राउन, डार्क ब्लैक, या फिर आईब्रोज के लिए अलग से पैलेट भी आती है। हमारे पास तो पैलेट है, तो मैं आपको हल्की सी आईब्रोज इनकी कवर करके दिखा रही हूँ। एक चीज ध्यान रखिएगा, बहुत से लोग पेंसिल यूज करते हैं, तो आईब्रोज में कभी भी पेंसिल नहीं लगानी चाहिए। देखिए दोनों आईब्रोज में फर्क नजर आ रहा होगा, थोड़ा आगे होना, देख रहे हो ये दोनों में आ रहा है। यस मैम। बिल्कुल लाइट, ये मैं वो फीलिंग कर रही हूँ जो आप दिन में यूज कर सकते हैं। जब आप अपने बच्चे के स्कूल में जा रहे हैं, आपके घर में कोई हल्के फुल्का गेट टुगेदर है, उसके लिए, मतलब ये डेली मेकअप कैरी करने वाला है। कॉलेज स्टूडेंट है, नई नई शादी होती है लड़कियों की, तो वो इस तरह से अपना ये ग्रूमिंग करके रख सकती हैं। और ये विद इन 5 to 10 मिनट के अंदर हो जाता है मैक्सिमम।
बस मैंने आईब्रोज को फिल किया है। ड्रामेटिक नहीं बनानी, क्योंकि अब हम पेंसिल से यूज करते हैं तो बहुत ड्रामा लगती है वो, मतलब ऐसे लगता है कि अलग सा फेस, मतलब नेचुरल नहीं लगता, तो बट हमें नेचुरली दिखाना है। ठीक है, मैडम इसमें आपने ब्रश कौन सा यूज किया है आईब्रोज के लिए? ये एक्चुअली मैंने आपको बताया था कि हमारे आईब्रोज के लिए ब्रश अलग से आते हैं, तो हमने जी। आईब्रोज फिलर ही ब्रश यूज किया है। तो आप नॉर्मल कोई भी आईब्रोज का ब्रश ले सकते हो। ठीक है मैम, वो थैंक यू। एंगुलर ब्रश होते हैं थोड़े से ना। जी। ये आप देखोगे हल्का सा टेढ़ा ब्रश है, दिख रहा है? दिख रहा है। ये आईब्रोज को फिल करने में बहुत, इससे मतलब बहुत स्मूथ जल्दी काम होते हैं। जी ठीक है मैम। बाकी आपके पास जो भी है नॉर्मल, आप उससे भी फिल कर सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं इनके ऊपर, जब भी लिपस्टिक आप लगाते हैं तो सबसे पहले आपको वी बनाना चाहिए। क्या बनाना चाहिए? वी। वी बनाते हैं सबसे पहले पाउट हम, फिर यहाँ पर नीचे एक डॉट लगाते हैं, ताकि हमें पता हो हमें लिप्स की शेप कहाँ तक ले जानी है। ये आप भी प्रैक्टिस करिए अपने घर पे। और इधर से हमेशा आउटर कॉर्नर से इनर कॉर्नर में लेके आते हैं मेकअप को, जब हम लाइन बनाते हैं तो आउटर से इनर में लाते हैं तो बैलेंस बनती है। हम क्या करते हैं, ऐसे लेके नीचे जाते हैं तो एक ऊपर नीचे हो जाती है हमेशा। पर आप प्रैक्टिस करिए साइड से ऊपर उठाने की। और जो मैंने यहाँ ये डॉट लगाई थी, तो ये अंदर से यहाँ मिलाया। अब जैसे इनके लिप्स नीचे का थोड़ा सा बड़ा है, तो मैं उसे थोड़ा सा कट कर रही हूँ साइड से। तो जब हम शेप बनाते हैं तो हमें परफेक्ट शेप बनानी है। अगर लिप पतला है तो शेप थोड़ी बाहर से बनेगी, और अगर लिप मोटा है तो शेप थोड़ी लाइन के अंदर बनेगी। तो मैं इनके लाइन के अंदर थोड़ी शेप ले रही हूँ, क्योंकि इनका लिप्स थोड़ा सा ब्रॉड है। ठीक है, ऊपर का ठीक है। देन उसके अंदर आप लिपस्टिक कोई भी अपने जो भी आपका कलर है वो लगा सकते हो। आखिर जो थोड़ी सी डार्क जिनकी टोन होती है उनको हमेशा थोड़े ब्राइट कलर लगाने चाहिए। ठीक है, डार्क टोन पे कभी भी लाइट कलर अच्छे नहीं लगते, वो फेस और डल लगता है। अगर लिप्स ड्राई हैं तो पहले हमें लिप बाम लगाना है, जब हम बेस लगाते हैं ना तभी। जैसे किसी के लिप्स फट जाते हैं ना, क्रैक होते हैं, तो लिपस्टिक बहुत अजीब सी लगती है। बंद रखो, ऐसे स्ट्रेच कर, स्ट्रेच। पूरा खोलो, टाइट खींचिए, बंद करो, स्ट्रेच करो, थोड़ा खींचो ऐसे। हाँ, सर्दियों में थोड़े लिप्स सबके ड्राई होते हैं, तो हमेशा जब लिपस्टिक लगाओ तो लिप्स को स्ट्रेच करके लगाओ, खींच के, ताकि जो लाइन है उसमें भी लिपस्टिक आराम से लग जाए। ठीक है, अब देख रहे हो लिपस्टिक लगते ही इसके फेस पे एकदम शाइनिंग सी, मतलब एक ब्राइटनेस आ गई। अगर मैं यहाँ पर ब्राउन कलर या डल शेड यूज करती तो इनका फेस डल लगता, क्योंकि स्किन ऑलरेडी थोड़ी सांवला है कलर। और ये बिल्कुल लाइट मेकअप है जो आप अपने घर में कैरी करके, जैसे नई शादी हुई है लड़कियां रख सकती हैं। आप अपने बच्चों के स्कूल में जा रहे हो, पीटीएम है, या कॉलेज में जा रही हैं लड़कियां, या हल्का फुल्का घर में कोई फंक्शन है। अब इसी में पार्टी लुक भी मैं दिखाती हूँ कि इसमें आईज में और कैसे चेंज करना है। ठीक है, बेस थोड़ा सा हैवी होगा इससे। ठीक है, अब यहाँ तक कोई दिक्कत है? ये डेली डेली में कैरी, ये डेली कैरी कर सकते हो आप। इसमें कुछ और तो नहीं लग रहा किसी को? नो मैम। बता सकते हो आप, और भी काफी सारे लोग हैं, कुछ बता नहीं रहा कोई भी, 20 लोग हैं। आपको कुछ आगे आ जाओ थोड़ा सा। इनका फेस कुछ वैसा ड्रामेटिक तो नहीं लग रहा, नेचुरल लग रहा है? नहीं मैम, नेचुरल लग रहा बिल्कुल है, नेचुरल बिल्कुल लग रहा है। ठीक है, अच्छा भी लग रहा है। फिर इसके बाद में इसमें जो पार्टी लुक दूंगी उसकी फोटो खींचूंगी।
स्माइल, नॉर्मल स्माइल। अरे भाई पैसे नहीं लग रहे इसमें। अब देन आता है कि इंदु जी एक बार मुझे लिपस्टिक जैसे आपने बहुत अच्छे से लगाई है, एक बार मुझे ये और बता दीजिएगा, क्योंकि ठीक से जैसे मैं समझ नहीं पाई थी, ये पेंसिल से आपने लगाई है, पहले आउटलाइन बनाई है? लिप लाइनर पेंसिल से सबसे पहले हमें बीच में वी बनाना होता है, हमेशा वी। जी जी। एक वी बनाना है कि हमें लिप्स को कहाँ तक ले जाना है, उठाना है। ओके ठीक है, अगर लिप्स बहुत उठा हुआ है तो हम जो वी बनाएंगे वो थोड़ा लाइन के अंदर बनाएंगे। ओके लिप्स पतला है तो लाइन के बाहर, और लिप्स नॉर्मल है तो लाइन पर ही। ऊपर का लिप्स ठीक है। इनका बिल्कुल नॉर्मल था, तो मैंने लिप के ऊपर वी बनाया पहले ऐसे। जी। ठीक है, वी बनाने के बाद मैंने एक यहाँ पर डॉट लगाई, क्योंकि मुझे नीचे का लिप कहाँ तक ले जाना है। कई बार होता है जी लोगों के लिप बहुत मोटे हैं, तो वहीं तक ही लिपस्टिक लगा लेते हैं, तो वो बहुत बड़ा जी लगता जी। है फिर। या ओके। पतला है तो वो तो वहीं तक लगाएंगे तो वो दब ही जाता है। जी तो जी। मैंने बोला अगर पतला है थोड़ा बाहर, तो मैंने यहाँ पे डॉट लगाई। और इनका नीचे का लिप थोड़ा ब्रॉड है साइड से, तो मैंने यहाँ से यहाँ लाइन मिलाई, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये स्ट्रोक ठीक है। ऐसे चलाए मैंने। ठीक है, जी। अभी मैं जब 3 दिन की वर्कशॉप करूंगी ना इंदिरापुरम में, तो आप लोग अटेंड करना, उसमें आपको हाथ पकड़ बिल्कुल। पकड़ के सिखाऊंगी। तो तुम बिल्कुल। परफेक्ट हो जाओगे 3 दिन में, पूरे दिन की जी। वर्कशॉप चलेगी। तो ये ओके। इस तरह से क्या होता है, लिपस्टिक बहुत आसान होती है लगानी। दूसरा, स्टे बहुत करती है, जी। फैलेगी नहीं। जब हम हाँ। आउटलाइन बना के लिपस्टिक को फिल करते हैं तो बहुत टाइम तक स्टे करती है ये, जी। इसकी स्टे भी बढ़ जाती है। और अगर और ओके। स्टे करानी है तो पूरा जो लिप लाइनर है उसी से फिल भी कर लो, और उसके ऊपर ओके। लिपस्टिक लगा दो। तो लिप ये आपने लिप लाइनर से ही लगाई है ना लिपस्टिक? नहीं नहीं, मैंने फिर लिक्विड लिपस्टिक यूज करी थी। ओके। ये भी एमओएम की ही है। ये जी। इसका 9 नंबर है एमओएम का। ओके। हाँ 9 नंबर है, ये ठीक है मैंने मैम, 9 बहुत नंबर प्यारा यूज लग किया। रहा है कलर। हाँ। हाँ, ये जी सारे मैम। मैं लेड फ्री और पैराबिन फ्री प्रोडक्ट ही यूज कर रही हूँ, क्योंकि मैं ये करती हूँ, मेरी पूरी किट इसी से बनी भरी हुई है। यस मैम। ठीक है, तो ये लिप्स हो गया। अब हम देन आते हैं पार्टी मेकअप पे। अगर इनको ओके। जाना है पार्टी में, ठीक है, मान लीजिए अब क्योंकि लड़की है छोटी सी, ऐसी कोई यंग गर्ल है, उनकी शादी हुई है और उसको पार्टी में जाना है। ठीक है, हम इसी के ऊपर लेते हैं, या हमें जितने भी लोग बैठे हैं, हमें कहीं पार्टी में जाना है, फंक्शन है, कहीं भी जाना है, तो थोड़ा सा हमने हैवी कुछ अपना ड्रेस कैरी किया है, लहंगा पहना है या साड़ी पहनी है। ठीक है, तो उस पे थोड़ा सा हमें मेकअप हैवी चाहिए। तो अब पहले तो थोड़ा बेस हैवी हम करेंगे। अभी इसमें जो ये कंसीलर है, मैं इनको एक कंसीलर दे रही हूँ यहाँ पे पहले तो, क्योंकि इनकी यहाँ पे चिन पे थोड़ा डार्कनेस है। मैंने बहुत ज्यादा उसको हाइड नहीं किया था, दिन का टाइम था। अब रात का टाइम है तो मुझे 100% हाइड करना है। 3 नंबर में कंसीलर लगा रही हूँ उनको। मैम आपने पहले कितने नंबर का लगाया था? पहले ऑरेंज कंसीलर था, वो क्रीम कंसीलर था। ठीक है, उसमें नंबर नहीं था, वो ऑरेंज कंसीलर के नाम से आता, वो पहले लगाया जाता है। बट ये अब मैंने दोनों के यूज दिखा दिया आपको। ठीक है, कि पहले क्रीम वाला पहले यूज होगा, क्योंकि अब मेकअप हो चुका है, मैं इसे उतारूंगी तो टाइम हमारा वेस्ट होगा, तो मैं इसी के ऊपर दिखा रही हूँ, तो ये बाद में लगाने वाला है, इसलिए मैंने आप इसका डी पहले थर्टी डी थर्टी यूज। बोल सकते हो आप मैम, उसको क्रायलॉन में D30 के नाम से आता है वो ऑरेंज कंसीलर। हाँ जी, क्रायोलॉन में भी आता है, मैक मेकअप मैक स्टूडियो में में भी भी आता आता है, है। हाँ हाँ हाँ। और अगर कुछ नहीं है तो मैंने बताया था आपको, रेड लिपस्टिक मैंने इनको हल्का सा आईज के नीचे भी दिया है। ऊपर देखो क्यों दिया है, क्योंकि मुझे यहाँ से भी इनको थोड़ा सा कवरेज ज्यादा देनी है। रात का टाइम है, लाइट बहुत सारी इनके ऊपर देखो। अगेन ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करना है। वैसे मेकअप के ऊपर मेकअप करना थोड़ा सा टास्क है, पर क्योंकि अभी हमारे पास ऑप्शन नहीं है, मॉडल नहीं है हमारे पास, और तो मैं एक पे ही दिखाऊंगी। किसी को यहाँ तक पूछना है तो पूछ सकते हो, जब तक मैं बेस अप्लाई कर रही हूँ।
मैम जब हम ये डिप डिप करते हैं आप तो ये क्या थोड़ा सा फैल सा जाता है, पूरे में कवर हो जाता है, मतलब जैसे अभी हाँ, आपने आंखों में किया है। हाँ, ब्लेंडिंग आपने बोला कि ब्लेंडिंग मीन्स मिक्सिंग, हाँ, तो ये थोड़ा सा जो है वो मतलब डिप करने से भी जो है वो फैल सा जाता है, पूरे में लग जाता है अच्छे से। हाँ, 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 पूरा ब्लेंड हो जाता है और बिना निशान के। तो देखो जी मार्क नहीं पड़ता, कोई भी निशान नहीं पड़ता। मैम ब्लेंडिंग हम ब्रश से नहीं कर सकते? ब्लेंडिंग ब्रश से ब्लेंडिंग वाला ब्रश फिर अलग आता है, वो लेना पड़ेगा आपको। मैं वो भी दिखा देती हूँ। ये ऐसे आता है ब्लेंडिंग ब्रश। ये ऊपर सिंथेटिक हेयर होते हैं, नीचे ह्यूमन हेयर होते हैं। इसको ऐसे ऐसे ब्लेंड करते हैं, गोल गोल घुमाते हुए, गोल गोल घुमाते हुए इससे ब्लेंड। ऊपर देखो, इसमें तो खुद भी नहीं इतने लंबे बाल हैं। अगर मैं इनकी लिपस्टिक हटा रही हूँ, दूसरी लिपस्टिक लगाऊंगी, क्योंकि इनका यहाँ से थोड़ा सा अपर लिप्स पे बाल है, इसकी वजह से बेस इनका दिक्कत कर रहा है। अगर ध्यान रखिए, जब भी हम मेकअप करते हैं उससे पहले हमारे आईब्रोज और अपर लिप्स बने होने चाहिए। अब इनके अपर लिप्स पे बाल हैं तो वहां पे मेकअप फंस जाता है, पता है। ये दिक्कत आती है जिनके अपर लिप्स पे बाल होते हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो आपको फटाफट मेकअप रिमूवर लेना है कॉटन में। देखो मैं करेक्शन भी साथ साथ कराती जा रही हूँ, क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम आती है जब हम मेकअप करते हैं। जब ऐसी प्रॉब्लम आए तो मेकअप रिमूवर लेना है, आकर उससे क्लीन करना है, क्योंकि जो बालों में मेकअप फंस जाता है वो निकलता नहीं है। मैम थोड़ा सा कंटोरिंग का बता सकते हैं कैसे होती है? बताऊंगी, कंटोरिंग इसी में आएगा। Okay. और जब भी मेकअप करते हो लिप पे भी लगाना है बेस, क्योंकि मैम ये क्या लगा रही हैं आप? ये मैं इनका एक्चुअली इनके ना अपर लिप्स से थोड़े से हेयर हैं, जिससे जी कि इनका मेकअप वहां पे फट रहा था, जो मैंने जी कंसीलर लगाया था, तो मैंने वो मेकअप रिमूवर से रिमूव किया, देन मैंने अगेन फाउंडेशन लगाया। ओके, फाउंडेशन वही 2 नंबर। 2 नंबर। या ऊपर देखो, ऊपर। मैम अब इनको नीड नहीं है ना कंसील करने की, जैसे आपने अभी रिमूव करा है मेकअप। हाँ नहीं, एक्चुअली मैंने ऑरेंज कंसीलर जो दिया था ना, हाँ तो हाँ। वो कलर को करेक्ट कर देता है, वो न्यूट्रलाइजर भी होता है जिसे, तो वो यस मैम न्यूट्रलाइजर। यस। क्रीम कंसीलर बहुत स्टे करता है। जैसे अभी आपने मेकअप ये जो रिमूव करा था, ये वाइप करा था, ये मेकअप रिमूवर से करा था? हाँ वो बहुत कम था, उसमें ज्यादा नहीं था, बहुत ही कम था, तो उसके ओके लिए ओके। जरूरत नहीं है। अब मैं अब इनको लगाऊंगी लूज पाउडर। मतलब मुझे जरूरत लग नहीं रही थी, अगर लगे तो आपको लगाना पड़ेगा, मुझे जरूरत नहीं लग रही थी। मैम फाउंडेशन के बाद लूज पाउडर जरूरी है लगाना? ऊपर देखो, कॉम्पैक्ट या लूज पाउडर में से एक चीज, मैंने आपको अच्छा, बोला था अगर फाउंडेशन के बाद, लिक्विड फाउंडेशन के बाद ये लगाना जरूरी है? तभी फाउंडेशन के बाद, क्योंकि मेकअप तभी ओके तो सेट होगा। और ओके ओके मैं रेकमेंड करती हूँ लूज पाउडर हमेशा। आप ओके। लोगों में थोड़ा ज्यादा ज्यादा लगा रही हूँ। ज्यादा क्यों लगाना है? ताकि मेकअप अच्छा सेट हो जाए। ऊपर देखो, लोग कंजूसी करते हैं, इतना नहीं लगाना, कम लगाएंगे। पर लूज पाउडर जितना अच्छे से लगाओगे उतना अच्छा आपका बेस सेट होगा। अब इस बेस को किससे सेट करना है, पाउडर को? ये क्या है? मेकअप ब्रश। कैसे करना है? अंदर से बाहर की तरफ, अंदर से बाहर की तरफ, और सबसे पहले आई के नीचे ही सारी चीजें मैंने अप्लाई की हैं, ठीक है। अभी मैं इनकी आईब्रोज को थोड़ा और डार्क करूंगी, क्योंकि हम रात के पार्टी मेकअप में जा रहे हैं,
एक बात ध्यान रखिएगा, आईब्रोज जितनी डार्क होंगी आईज उतनी सुंदर लगती हैं। आपके पास अगर ब्लैक और ब्राउन दो शेड हैं तो ब्लैक और ब्राउन मिक्स करके लगाना है आपको। अगर आई शेडो आईब्रोज पैलेट है तो फिर उसमें तो आईब्रोज के अकॉर्डिंग सारे शेड, जैसे मेरी ये पैलेट है इसमें सारे शेड ये आईब्रोज पैलेट है खाली। नहीं तो आपके पास जो पैलेट में ब्राउन और ब्लैक कलर है वो कभी भी बिल्कुल आगे से नहीं करना चाहिए, तो बहुत ही अननेचुरल लगता है। नेचुरल हमेशा रखना है। तो मैम ये जो है इसमें पेंसिल का नहीं यूज होएगा, पेंसिल आईब्रो पेंसिल का? आईब्रो पेंसिल नहीं करनी चाहिए, वो बहुत ही ड्रामेटिक लगती है। ओके, तो ये लूज पाउडर वाली यूज करनी चाहिए? ये वो है आई शेडो की तरह आती है आईब्रोज पैलेट। नहीं तो आपके पास जो आई शेडो है ब्लैक और ब्राउन कलर की, दोनों को पहले एक बार ब्राउन में लिए एक बार ब्लैक में लेके मिक्स करके फिर लगानी है। ठीक है मैम। बंद करो। अभी मैं इनकी थोड़ी सी ग्लिटरी आईज कर रही हूँ। जब भी हम आई शेडो लगाते हैं तो हमेशा पीछे डार्क कलर लगाते हैं, ठीक है, और आगे लगाते हैं लाइट कलर। तो मैं ये डार्क मोव यूज कर रही हूँ उनकी आईज पे पीछे की तरफ, और इसको मर्ज कर रही हूँ आगे की तरफ। और आगे दे रही हूँ मैं इनको गोल्डन कलर, ठीक है, क्योंकि पार्टी में थोड़ा सा शाइन चाहिए ना। दिख रहा है? आंखें बंद करो आईज। आप लोगों को दिख रहा है? यस। यस मैम। आगे मैंने दिया है गोल्डन कलर, पीछे दिया है मैंने डार्क मोव कलर। जी। बस ये दो शेड का ही यूज किया है। अब जब हमारी 5 डेज क्लास होगी तब मैं बहुत सारे और भी चीजें दिखाऊंगी उसमें। उसमें हमारे 3 शेड 5 शेड कट क्रीज वो सब होंगी उसमें, क्योंकि अभी तो हम सिर्फ डे नाइट का। और यहाँ पर हमारा जो ये पोर्शन है आईब्रोज के हाफ पार्ट में, हमेशा ये बीच में आईब्रोज से लेके और लास्ट तक हमें यहाँ पे आईज को हाईलाइट करना है थोड़ा सा, ठीक है। आपको इनकी आईब्रोज हाईलाइट हुई है इधर से, जी मैम। ये पोर्शन दिख रहा है आई यस शेडो मैम। का, ठीक है, ये हाईलाइट करनी है आपको, ठीक है। और आगे का हाफ पोर्शन हाईलाइट करना है, पीछे से डार्क रखना है, ठीक है। ये पार्टी के लिए आपको करना है। किसी को और ज्यादा ग्लिटर पसंद है तो आप इसमें ग्लिटर भी पुट कर सकते हो। अब ये तो हो गया नॉर्मल। अगर किसी को और ज्यादा ग्लिटरी आईज चाहिए, बहुत से लोग ग्लिटर पसंद करते हैं, तो मैं अलग से आईज बंद करो, मैं अलग से ग्लिटर भी लगा रही हूँ थोड़ा और शाइन देने के लिए। ये टोटल आपके ऊपर है कि आपको कैसा पसंद है, कितना ग्लिटर पसंद है, ठीक है। बस मैं एप्लीकेशन इसलिए बता रही हूँ कि आपको पता हो कहाँ कहाँ पर कब कब कौन सी चीजें लगेंगी पहले और कौन सी लगेंगी बाद में। बंद रखो बेटा, आप जब तक मैं ना बोलूं तब तक नहीं खोलना, ठीक है। तो मैंने ग्लिटर लगाया और शाइन देने के लिए। ये टोटल आपके ऊपर है कि आपको कितना ग्लिटर चाहिए, कितना शाइन चाहिए। अब इसके बाद आता है लाइनर। कोई भी लाइनर ले सकते हो जो आपको पसंद हो, कलरफुल भी ले सकते हो। अब इसमें हम थोड़े से विंग्स निकालेंगे। लाइनर को कैसे लगाते हैं ये भी मैं आपको बता दूं। सबसे पहले हम
जो बिगनर्स हैं, जिन्हें लाइनर बिल्कुल लगाना नहीं आता, उनके लिए बता रही हूँ। सबसे पहले हमें बीच में लगाना चाहिए, जो नए लोग हैं, क्योंकि क्या होता है, पहला जो स्ट्रोक होता है वो उसमें बहुत ज्यादा आता है कलर, फिर आगे से बीच में उसको लाइन को मिला दो। ये मैं बिगनर्स के लिए बता रही हूँ। जो लोग लगाते हैं रेगुलर, उनको प्रैक्टिस है, वैसे मेरे को भी है, और भी हमारे साथ मेकअप आर्टिस्ट हैं, तो वो स्टार्टिंग से ही लगा सकते हैं, मतलब बिल्कुल इनर कॉर्नर से। मैम इक्वल लाइन देनी है? बिल्कुल, पीछे से थोड़ी सी मोटी, आगे से ले हाफ तक तो हम पतली लेके आते हैं, पीछे को थोड़ी हल्की सी मोटी रखनी है हमें। ये लाइनर में भी बहुत सारे लाइनर आएंगे। जब 5 डेज की क्लास होगी तो उसमें कम से कम आपको 10-12 तरह के लाइनर पता लगेंगे, कि आईज के ऊपर भी डिपेंड करता है आईज कैसी है। खोलो आईज। अब ये ऊपर देखो, ये पूरा आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कितना विंग निकालना है, ठीक है। अब ये थोड़ी यंग गर्ल है तो मैंने इसके हिसाब से थोड़ा विंग ज्यादा दिया है इसको, आप कम भी रख सकते हो। ऊपर देखो, सेम उसमें मैं नीचे भी लगा रही हूँ लाइनर, क्योंकि जब हम रात को जाते हैं तो हमें थोड़ी सी आईज बोल्ड चाहिए, यानी कि हैवी, क्योंकि पूरी उसमें मेकअप में आंखें ही होती हैं हमारी जो सबसे ज्यादा सुंदर लगनी चाहिए, आंखें और लिप्स। मैंने इनको नीचे भी लाइन दी है, आप देख सकते हो दोनों आईज में फर्क दिख रहा होगा। ऊपर आप देखो, आप ऊपर देखो, नीचे यस एक मैम। लाइन। और ये भी टोटल डिपेंड करता है उनकी आईज पे, किसी की आईज बहुत, इनकी आईज थोड़ी छोटी है इनकी फेस के हिसाब से, तो इनको मुझे बड़ा दिखाना है, तो मैंने नीचे एक लाइन क्रिएट कर दी। मैम जिनकी बड़ी है उन्हें नहीं लगाना चाहिए? नहीं, उनको नहीं लगाना चाहिए। बड़ी में भी डिपेंड करता है कितनी बड़ी, जिसकी से बहुत बाहर की तरफ निकली हुई है उनको लगाओगे तो बहुत ड्रामेटिक लगेंगी, उनको नहीं लगाना, ठीक है। काजल काजल भी नहीं? काजल लगा सकते हो उनके, उनको नहीं लगाना। अभी जैसे इनका फेस के हिसाब से मैंने थोड़ा विंग निकाल दिया, अगर इनका फेस हैवी होता तो मैं इनकी आईज इसी तरह से बनाती। ये भी टोटल साइंस है आईज कैसे बनाने, पर देखो पापा भी नहीं है, पापा लेट आए। मैं बोल लेती हूँ क्लास कर लो, फिर तुम्हारे लिए बनाऊंगी सब कुछ। देखो इसको पीछे अपना माइक बंद कर लो। सॉरी। अच्छा, मस्कारे में भी एक हैक है। अगर मस्कारा आपको कहीं जाना और आपको आई लैश बहुत हैवी चाहिए और आप आर्टिफिशियल लैश नहीं लगाना पसंद करते, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसको ऐसे, आपको क्या करना है, मस्कारे की एक बार लेयर लगाई, उसके बाद जो मैंने आपको लूज पाउडर दिखाया था, ये भी MOM का है, मिस्टर ऑफ मिलान का है, जो इटली से फॉर्मुलेट है। शाइन पड़ रही है एक्चुअली, बहुत सिल्वरिश है ना। तो अब इसके ऊपर क्या करना है कि जब भी हम मस्कारे की एक लेयर लगाई, आंखें बंद करो, उसके बाद वो थोड़ा सूख जाए, उसके बाद हल्का सा लूज पाउडर। लूज पाउडर इसलिए बता रही हूँ मैं, कॉम्पैक्ट नहीं लगाना, कॉम्पैक्ट थोड़ा हैवी होता है, उसके पिगमेंट्स हैवी होते हैं। लूज पाउडर लगाया और उसके बाद एक और मस्कारे की कोट लगा दो, आपका मस्कारा इतना हैवी हो जाएगा। ओवरलोड मस्कारा के नाम से आता है मस्कारा, तो ये ओवरलोड ही हो जाएगा, यानी कि आईलैश इतनी हैवी लगेगी आपको, आप मतलब आपको कोई सब यही बोलेंगे आर्टिफिशियल लगा रखी है आपने। थोड़ा सा ऊपर से हमने बहुत ज्यादा नहीं, ब्रश में लेके उसको झाड़ के और फिर लगाना, ठीक है। और फिर उसके बाद अगेन मस्कारे का एक कोट और कर देना। मैं अभी फोटो में आपको जब भेजूंगी तो आप देखोगे कि पहले में और दूसरे में कितना फर्क आ गया है। और ये जो मस्कारा है ये मेरा वन ऑफ फेवरेट है, ये भी MOM, बंद 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 अभी बंद रखो आई, मिस्टर ऑफ मिलान का ही है, ये भी मिनरल बेस्ड है पूरा, लेड और पैराबेन फ्री। अब एक और चीज जो मैंने ये बताया था आपको, टूथपिक आपकी किट में होनी चाहिए। अगर मस्कारा लगाते हुए नीचे लग जाए तो क्या करें, उसे सूखने का वेट करें, जब वो सूख जाए तो उसको इससे हल्का सा ऐसे ऐसे करके, ऊपर देखो थोड़ा सा, हल्का सा इससे झाड़ दें, ठीक है। पर सूखने का वेट करें, गीले में कभी, लाइनर और मस्कारा गीले में कभी नहीं हटाना चाहिए, वहां पर वो ब्लैकनेस छोड़ देगा। सूखने के बाद करोगे तो वो झड़ जाएगा, ठीक है। तो ये छोटे छोटे से टिप हैं जो हम अपने इसमें हमें
अब देन हमारा आ गया ब्लशर। अब मैं इनको थोड़ा सा शिमरी ब्लशर दे रही हूँ। ये वो पहले वाला नहीं है, ये है 4 नंबर। पहले मैंने 2 नंबर दिया था, और मैंने जैसे कि बताया था पहले, कोई भी किसी भी कंपनी का ब्लशर लो, जब आप प्रोडक्ट उठाते हो ज्यादा होता है तो हमेशा उसे उसके ढक्कन में मर्ज करोगे तो वो एक्स्ट्रा निकल जाएगा। फिर अगेन वही, क्योंकि अभी इनका मुझे पता है कि कहाँ पर लगाना है, नहीं तो पाउट बना के जो लाइन आएगी उस पे। अपना भी ऐसे ही लगाना है आपको, पाउट बना के, ठीक है। इसमें भी अगर आपको लगे मेरा ज्यादा लग गया है, तो हम क्या करेंगे, जो पाउडर पफ है इससे इसको, जैसे नीचे की तरफ स्ट्रोक आ गया आपका ज्यादा, तो उसको मर्ज कर देंगे इससे। अब कंटूर की बारी, जो मैंने कंटूर बताई थी आपको, कि कोई भी आपके पास ब्राउन कलर की अगर आई शेडो है तो आप वो यूज कर सकते हो, नहीं तो मार्केट में ऐसी कंटूर पैलेट भी आती है। मेरे पास तो कंटूर पैलेट है। शेड के अकॉर्डिंग शेड लेके नोज को कट कर लें सबसे पहले। इनकी नोज थोड़ी सी बड़ी है फेस के हिसाब से। एक तो ये ड्राई कटिंग होती है, एक होती है क्रीम कटिंग। वो मेकअप जब हम बेस लगाते हैं वो तब लगती है। मैम इसकी डार्क कलर किसके ऊपर डिपेंड करेगा, मतलब कौन सा कॉम्पैक्ट लिया है या कौन सा नहीं, फाउंडेशन ये उसके? स्किन के ऊपर डिपेंड करता है। हम तो प्रोफेशनल है तो हम तो इतने सारे कलर लेके रखते हैं, बट आपको करना क्या है, आपको अपने शेड के अकॉर्डिंग कोई भी कंटूर एक लेके ले लेना। नहीं तो घर में जो भी आपके आई शेडो पैलेट में ब्राउन कलर है उससे आप कंटूर कर सकते हो। ब्रश नहीं है, जैसे मेरे पास ये कंटूर का ब्रश है, ये भी एंगुलर ब्रश है, टेढ़ा है थोड़ा। और जो मैंने कल आपको दिखाया था वो ये दिखाया था, ये भी थोड़ा ऐसे होता है। तो हम इसको भी, इनके तो जॉ लाइन है नहीं ज्यादा, बट हम जब कंटूर करते हैं तो हम ये कट करते हैं ऐसे, जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उस पे हम ये शेड लगाते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो नजर नहीं आता। चिन को थोड़ा पतला, इनकी तो ऑलरेडी पतली चिन है, पर जिसकी मोटी चिन होती है हम यहाँ पे एक वी बनाते हैं इसी से, ऐसे ऐसे, और यहाँ शाइन देते हैं, तो जिससे क्या होता है कि वो कट जाता है। फॉरहेड अगर इनका छोटा है, जैसे मेरा फॉरहेड ऊंचा है, तो मैं यहाँ से कट मारूंगी ऐसे, इससे यहाँ से इतना इतना फॉरहेड छोड़ के, बाकी जो ऊपर का है वहां पर मैं ये शेड लगाऊंगी, जिससे कि मेरा फॉरहेड जब फोटो खींचेंगे तो वो छोटा नजर आएगा। ठीक है, अभी आप देख रहे होंगे। यस मैम। सिर्फ एक शेड लगाते ही हल्का सा, वो दूर से देखोगे तो आपको छोटा छोटा, मतलब ऊपर शेड आ गई ना, तो बहुत ऊंचा नजर मैम नहीं ये आएगा। अलग सा नहीं लगेगा पैच से ऐसे? नहीं, मर्ज करना है ना इसको। ये जो कंटूर के शेड होते हैं ये पूरे मर्ज करने होते हैं, ब्रश इसीलिए तो दिया है, लग रहा है अलग से। यस मैम अलग दिख रहा है। हाँ, वो अभी मैं, मुझे ढंग से, मेरे आगे शीशा नहीं है ना, शीशे में मैं मर्ज करूंगी ना। शीशे में एक्चुअली जैसे मैं इनका देख पा रही हूँ, ये अपना करूंगी तो मेरा मिरर के सामने करते हैं तो हम पूरा मर्ज करते हैं उसको, और उसके बाद फिर हम हल्का सा लूज पाउडर भी देते हैं। ठीक है, तो अब नोज का हो गया इनका, उंगली से भी कर सकते हो नोज को शेप देने के लिए। और जो बीच का पार्ट है आपका, उसको हम हल्का सा शाइन देंगे। ठीक है, तो आगे हो थोड़ा सा। आपको इनकी नोज पहले से थोड़ी पतली लग रही है, यस मैम। थोड़ी होगी, शाइन। पर और हैवी जब डाई कटिंग वो करेंगे, लिक्विड उससे करेंगे क्रीम कटिंग, तो और ज्यादा नैरो नजर आएंगी। अब देख लीजिए दोबारा से, मैं वी बना रही हूँ, यहाँ पर एक मार्क लगाया मैंने, थोड़ा ऐसे। ये कौन सा कलर है मैम?
ये इसमें पिंक शेड आता है, पिंक शेड, ओके। डार्क पिंक है ये। आखिर आखिर बंद करो। मैम तो बहुत सुंदर लग रही है, एकदम तैयार हो पार्टी के लिए तैयार होगी। अब इसमें कम ज्यादा करना आपके ऊपर है, कितना ज्यादा रखना कितना कम, पर इतना हम आराम से कर सकते हैं खुद से। आ करो, बंद करो, थोड़ा स्ट्रेच करो। ये भी बहुत सुंदर शेड है, डार्क कलर है एकदम। मैंने पिंक से आउटलाइन दी थी, थोड़ा सा उसको मूव शेड मूव देने के लिए। 24 नंबर है ये इसका, मरून, परफेक्ट मरून में आता है। ये भी MOM का है। ये लॉन्ग लास्टिंग है, 6 घंटे तक ये शेड हटता नहीं है, नॉर्मल में नहीं हटता। भी मैंने इनकी लिपस्टिक हटाई थी तो वो उससे हटाई थी, मेकअप रिमूवर से, नहीं तो हटेगी नहीं। ठीक है, अब ये मैंने इनको मरून शेड दिया है। आ करो। और मैंने बट इनकी पिंक से लाइन करने से क्या हुआ था, थोड़ा सा इसमें साइड्स में वाइन का शेड आ गया। आप चाहो तो अपने मरून से इसकी आउटलाइन बना सकते हो। मैं थोड़ा सा क्रिएटिविटी करती रहती हूँ। मैम हम लिपस्टिक को कोई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन किसी भी कलर की यूज कर सकते हैं लिपस्टिक। ये अकॉर्डिंग टू योर, देखो जो आपके फेस पे जा रही है। अब मैंने इनके फेस के हिसाब से लगाई है, ठीक है। जी अब जी आप बहुत फेयर है कोई, तो उनके ऊपर मजेंटा शेड भी, मतलब लाइट कलर भी अच्छे लगेंगे। जी ब्रिक तो डिपेंड, अभी इन्होंने ड्रेस जो डाला हुआ है वो डार्क मरून जी कलर जी का है। तो जी मैंने जी इनकी ड्रेस की और इनके फेस, क्योंकि मैंने बोला है कि जिनका जो कम्प्लेक्शन है थोड़ा सा डल होता है, उनको जी डार्क शेड यूज करनी चाहिए हमेशा, लाइट पे जी ना जाए, नहीं तो कम्प्लेक्शन और डार्क लगेगा। अभी मैं जी इनको बिल्कुल एक हाइलाइटर यूज कर रही हूँ, ये मैक का है, ये मैक का ठीक है। हाइलाइटर है। ऊपर देखो, ऊपर देखो। मैम मॉम की जो लिक्विड लिपस्टिक है ये, इसको अगर हम थोड़ा शाइनिंग या कुछ ऐसा देना चाहे तो कुछ यूज कर सकते हैं ऊपर से। बिल्कुल, इसका ये MOM का एक बहुत ही सुंदर शेड आता है, ये 12 नंबर। इस पे शाइन देना है तो आप शाइन दे सकते हो। ये रहा, शाइनर भी है इसका ये। और शाइन आ जाएगा इसके ऊपर। एक मैम जब ये लिपस्टिक यूज करते हैं तो ना वो ग्लास पे छुटती है, कप पे, यस तो मैम, नहीं, उसका कुछ ट्रांसपेरेंट। मेरी तो नहीं मोस्टली, छूटी। नहीं मैम, आज तो मोस्टली लिपस्टिक ग्लास पे या कप पे छुटती है, ये तो वाली, ये उस, वाली छूटी है। नहीं नहीं नहीं, इसकी बात नहीं कर रही हूँ मैंने, हाँ, तो मैं जो, जो हाँ मैं इसी की मैं बात कर जैसे, रही हूँ। हाँ मैं इसका जैसे ये जो लोरियल है। मैं MOM की बात कर रही हूँ। और ये मैं सारे मेकअप में, अभी ये जो इसका शेड है ना 12 नंबर, इसको आप एज ए हाइलाइटर भी यूज कर सकते हो। देख रहे हो, क्योंकि ये गोल्डन शेड है, आप इसको एज ए हाइलाइटर भी यूज कर सकते हो। नहीं, मैम ये तो ग्लॉस मैम भी लगा सकते हैं, आप, मॉम का ग्लॉस भी होता है। बहुत कुछ आता है, जो आपकी क्रिएटिविटी है। लिप ग्लॉस लगाना है, ठीक है, लिप शाइनर लगाना है, एक मेरे पास ये है, ये आता है शाइनर ऐसे। इसको आप अमेजिंग। कहीं भी लगाओगे हाईलाइट करेगी। लिपस्टिक पे लगाओगे लिपस्टिक, फेस पे लगाओगे तो फेस हाईलाइट करेगा, जहां भी लगाओगे वो चीज हाईलाइट करेगी। तो ये अलग अलग, ये आपके ऊपर है, आपको हाईलाइटर में क्या लेना है, ड्राई पाउडर लेना है। ये तो हैक्स हैं, जैसे आप घर में कोई गोल्डन लिपस्टिक पड़ी है, आप उससे भी हाईलाइटिंग कर सकते हो। ठीक है, ये मैं वो बता रही हूँ क्योंकि जो काम चलाने वाला। बाकी तो आप ओके अलग मैम, से हाइलाइटर खरीदो, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया। बहुत सारे अलग अलग कंपनी के आते हैं, मेरे पास मैक का है और ये बहुत ही जबरदस्त हाइलाइटर है। ठीक है, इसके 2 शेड है मेरे पास, मैं दूसरा भी लगा के दिखाती हूँ।
दोनों को मतलब ये ये मैंने भी नेचुरल वाला लगाया है। हमें टॉप कोट भी आती है ना लिपस्टिक मिस मॉम की, वो भी बहुत अच्छी लगती है। ये टॉप कोट ही दिखाया था मैंने, भी वो दिखाया था। और ये जो मेकअप होता है ना, इसको कहीं भी जाना है तो आधा 1 घंटे पहले कर लेना, हैवी मेकअप हमेशा, क्योंकि ये स्टे आप देख रहे हो कितना शाइन आ गया इनके। यस बहुत मैम। सुंदर लग रहे हैं। ये मैक का है, ठीक है। यस मैम, बहुत अच्छा हो गया। और अब बहुत लास्ट में सुंदर। हाँ, अब जो मेकअप को फिक्स करना है आपको, ठीक है। ये मेकअप फिक्स है जो मैंने दिखाया था, ये पूरा मेकअप के बाद होता है। ये आंखें बंद रखो, बस मैंने लिक्विड है इनको स्प्रे मारा और अभी ये मैम ये कुछ क्या, हाँ ये क्या था लिक्विड अभी आपने लास्ट में जिससे फिक्स करना है मेकअप? ये वाटर। मेकअप, ये मैक का मेकअप स्प्रे आता है, ये मैंने मैक का यूज किया है। ओके ये ओके, मेकअप आप स्प्रे। कोई भी ले सकते हो, एनी ब्रांड मेकअप फिक्सर आते हैं, बहुत सारे आते हैं, ठीक है। अब ये ये मेकअप के बाद फिक्सर लगाया जाता है ना? हाँ, मेकअप कंप्लीट होने के बाद लगाते हैं इसको? हाँ, पूरा मेकअप हो जाए, लिपस्टिक भी लग जाए, लाइनर, क्योंकि सब कुछ फिक्स करना है ना हमें। जी बस आईज बंद करा दें क्लाइंट की या अपनी, जो अगर आप अपना कर रहे हो तो ऐसे 1.5 फीट दूर रख के आंखें बंद करके 2 स्प्रे मार लो, बस 2 स्प्रे ओनली, ओके, ठीक है। तो आपको लग रहा है चेंज दोनों मेकअप में? यस बहुत मैम। सुंदर लग रहा है ये, सुंदर लग रहा है और मैम। कितना टाइम बहुत यूज लगा सुंदर। मुझे, वो तो मैं आपसे बात कर रही हूँ। नहीं तो 5 मिनट लगते हैं डेली लुक में, और 10 मिनट लगते हैं आपको पार्टी। और मैक्सिमम आप स्टार्टर कर रहे हो, अभी स्टार्ट कर रहे हो, तो आप आराम से आधा घंटे में तैयार हो सकते हो। हम तो 1 ओके। घंटा लगा देते हैं। प्लीज क्या स्टेप बाय स्टेप बताएं। चलोगे ना इस तरीके से तो बहुत अच्छा कर पाओगे, ठीक है। यस, बहुत प्यारी लग रहे हैं मैम, किसी बिल्कुल को कुछ और फीचर्स एकदम। पूछना है अभी इस मेकअप के बारे में? अगर मैं अभी इनका लिपस्टिक का शेड लाइट लगाती, लाइट ब्राउन, लाइट पिंक, तो इनका फेस ना डल पड़ जाता। ये ध्यान रखना वाली बात है कि जब भी हम कोई भी लिपस्टिक का शेड, आई शेडो का शेड, फाउंडेशन का शेड चूज करें तो अकॉर्डिंग टू योर कलर, स्किन टोन, ठीक है। अगर फेयर कलर है तो उसपे सब कुछ अच्छा लगता है, तो फेयर वालों को टेंशन नहीं है, उनको लाइट डार्क सारे कलर, न्यूड शेड सब अच्छे लगते हैं। बट जिनकी टोन थोड़ी सी डार्क है, थोड़ी सी डार्क है, तो उनको कभी भी न्यूड या लाइट शेड नहीं यूज करने चाहिए, उनका शेड डल हो जाएगा, ओके, ठीक है। मैम लेकिन हम लोग जब काजल लगाते हैं ना तो बड़ा ऑकवर्ड सा लगता है। मैं जब भी मेकअप में कभी भी लगाती हूँ काजल तो बड़ा ऑकवर्ड सा लगता है, जैसे फॉरेनर्स नहीं लगा लेते काजल तो अजीब से लगते हैं, उस टाइप का लगता है। तो लाइनर के देखो साथ मैं मतलब बताती हूँ आपको, काजल ना डार्क ब्राउन यूज करना चाहिए या ग्रे। आपका कलर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम फेयर वालों पे कभी भी ब्लैक कलर बहुत, मतलब ऐसा नहीं है नहीं करता, बहुत लोगों को सूट ऐसा लगता है अजीब सा, तो आप ना डार्क ब्राउन कलर का काजल लो या ग्रे कलर का काजल लो। मोस्ट प्रोबेबली ग्रे ज्यादा अच्छा लगेगा आपके ऊपर, आप ग्रे टोन यूज करके देखना, तो बहुत अच्छा लगेगा, वो बिल्कुल नेचुरल लुक देगा आपके फेस की। मतलब काजल ना लगाओ तो ऐसा लगता है मेकअप पूरा सा नहीं है आईज का। नहीं नहीं, तो आप ग्रे कलर का काजल भी आता है ना, यस डार्क मैम। ग्रे, ऐश कलर का, जैसे पेंसिल बच्चे जो लिखते हैं वो पेंसिल का जो कलर होता है वो कलर आता है। लाइनर भी आता है वो ऐसा, और ऐसे काजल भी आता है, बहुत लोग नहीं लगाते, हम लोग यूज करते हैं उनको, फिर वही काजल। आप इसमें ब्राउन भी यूज कर सकते हो, डार्क ब्राउन, और ब्राउन हल्का लाइट कभी कभी करती हाँ हूँ। वो यूज कर सकते हो, वो ब्राउन भी जाएगा, ग्रे भी जाएगा, ठीक है। थैंक यू। और कुछ पूछना है दोनों लुक में? टाइम भी हो चुका है, बस हम फिर क्वेश्चन आंसर राउंड लेते हैं थोड़ा सा, और थोड़ा हंस दो। टेंशन में बैठी है, जिंदगी में पहली बार उसने, वो 16 ईयर की है अभी, और आईब्रोज भी फर्स्ट टाइम मैंने बनाई है उसकी। फर्स्ट टाइम आज उसको मेकअप फेस पे लगा, तो वो बेचारी थोड़ा कैमरा कॉन्शियस भी हो रही है सामने देख के। बहुत प्यारे लग रहे हो आप, बहुत सुंदर अभी लग मैं रहे यस हो। आफ्टर मैम, बहुत बिफोर अच्छे फोटो लग रहे हो। डालूंगी, अभी आफ्टर बिफोर फोटो उस पे डालेंगे हम ग्रुप पे। हंस लो भाई थोड़ा सा। स्माइल प्लीज स्माइल। स्माइल, स्माइल के 500 रुपए मिलेंगे। वो 500 रुपए में हंसी है, देखो। चलो, मैम मेरे होठों के कोने ना दिखते नहीं है, मतलब केवल बीच में होठ है और कॉर्नर जो है वो है नहीं। क्या बोल रहे हो? मेरे मैं दिखा रही हूँ अपना फेस, मेरे होठ जो है ना
वो उनमें कॉर्नर जैसे बीच बीच में तो है, जब मैं लिपस्टिक लगाती हूँ तो कॉर्नर से वो फैल जाती है। तो अभी हालांकि आपने बताया है कि लाइनिंग से जो है वो हो जाता है, मैंने कई बार लाइन लगा के भी देखा है, कई बार आउटलाइन लगाई है, लेकिन फिर भी कॉर्नर से वो फैलती है, वो चीज समझ नहीं आती कैसे लगाऊं। देखो सामने रहो तो मैं बताऊं, पर कोई बात नहीं, मैं फिर भी कोशिश करती हूँ जितना मैं आपको बता पाई। तो जो जब आप लिप लाइन बनाते हो तो पहले मुंह खोलो पूरा अच्छा, ठीक है। ऐसे बनानी है, हाँ। पूरा लिप्स खोल के हम्म, रसगुल्ला जैसे रसगुल्ला खाते हैं जी ऐसा देख बड़ा, लिया तब मैंने। आपको लिप लाइन, क्योंकि आपका ये पोर्शन अंदर दबा हुआ है, किसी किसी का हाँ होता है हाँ वो जी। पोर्शन अंदर दबा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वहां पे लिपस्टिक स्टे नहीं कर पाती, वो फैल जाती है। ठीक है। और एक और चीज कर सकते हो आप, लिपस्टिक लगाने से पहले हल्का सा पाउडर लगा लो उस पे, अच्छा, पाउडर कॉर्नर लगा पे। लोगे, फिर लिप हाँ लाइन बनाओगे और पाउडर लगा के मर्ज कर दो, मतलब दिखे ना पाउडर। जी। प्लीज कॉल व्हेन यू आर फ्री। हेलो। हाँ जी, हाँ जी मैम। हाँ आप बता रहे थे, बीच में आवाज आ गई किसी की। कोई बात नहीं, मैं ये बोल बोलिए। रही थी कोई भी पाउडर, इस इवन आप जो व्हाइट पाउडर होता है जो हम लोग अपने टेल्कम पाउडर अपनी बॉडी पे स्प्रे वो करते हैं, स्प्रिंकल करते हैं, आप वो वाला पाउडर भी लगा सकते हो अपने लिप्स पे, या कोई भी कॉम्पैक्ट या लूज पाउडर लेके लिप्स पे ऐसे डैब डैब कर लो अच्छे से, यहाँ पर ज्यादा कर लो और उसको जी मर्ज कर दो, और फिर उसके बाद लिप लाइन पेंसिल से आउटलाइन बनाओ और लिप्स को फिल कर लो अंदर। जी। ठीक है, ओके मैम जी, थैंक यू, करके देखूंगी। बिल्कुल करना, नहीं है तो आप मुझसे बात करना फिर बाद में। बिल्कुल बिल्कुल मैम। और ठीक सारे है, प्रोडक्ट जो आपने दिखाए हैं ना मैम, मुझे लग रहा है बस मैं अभी स्टोर में जाऊं और जाकर के खरीद के लेके आऊं। सारे इतने बिल्कुल अच्छे लग रहे हैं सच में मैम। जल्दी जाइए, जल्दी देखिए, मेरी तो पूरा किट भरी हुई है इसी से। मैं आपको जी दिखाऊं, अगर एक मिनट जी दिखाओ, आप देख सकते हो मेरा पूरा किट यहाँ पे, ये जी। सारा सारा सामान आपको दिख रहा होगा, ये पूरा अभी तो यार मतलब इतना भी नहीं कि अभी तो काफी सारा उधर भी रखा हुआ है, तो जी सारा मेरे पास सारा होता है, मैं यूज करने के बाद ही रिजल्ट बताती हूँ, ऐसे नहीं रेकमेंड हाँ करती जी। किसी को। सर मैम, जो अभी ना अजय सर ने भी जो भेजे थे लिपस्टिक के शेड्स, तो वो शेड्स मुझे सारे ही अच्छे लग रहे हैं। उनमें से एक मैरून कलर का शेड है, नंबर तो शायद मैंने नहीं देखा, वो मोस्ट वांटेड शेड है। हम्म, तो वो मेरी मतलब वैसे जो आप डार्क स्किन कह रही हैं उस पे अच्छा लगेगा तो। ये जो मैंने शेड अभी लगाया ना इनको, ये 24 है, परफेक्ट मैरून। हाँ ठीक है, आप ये वाला ट्राई करना, बहुत जबरदस्त ब्रिक शेड है ये, थोड़ा ब्रिक टाइप। हाँ। ठीक अच्छा है, मैम, ठीक है चलिए मैम। और बताइए, कोई ओके। डाउट, कोई क्वेश्चन। एक सेकंड होल्ड करना, बस एक सेकंड। अभी किसी के कोई डाउट है, क्वेश्चन है? 6:20 हो गए हैं, 1-2 मिनट और ले लेते हैं, काफी लोग चले भी गए हैं, कोई बात नहीं। मैम थोड़ा हेयर्स के लिए बताइए, बहुत थिन हेयर हो गए हैं। ये हेयर की क्लास नहीं है ये ओके मेकअप की ओके क्लास ओके है, ये पर्सनल पे पूछना मुझसे फोन करके, ठीक है? ओके ओके, थैंक यू। आप पूछ लेना, मैं सारा बता दूंगी। मेकअप से रिलेटेड और दो जो लुक आज बताए थे उनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है किसी का तो पूछ सकते हो मुझसे। मैम जब मैं मेकअप करती हूँ और जब मेरा उसका पिक खिंचता है तो मेरा फेस बहुत हैवी आता है, जबकि मेरा फेस हैवी बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये ऐसा क्यों होता है कि ये आप लोगों को, बाकी लोग जो लोग 2 दिन से हमारी क्लास अटेंड कर रहे हैं, मैंने ये बात बताई थी ना आपको पहले दिन, याद होगी आप सभी लोगों को, कि बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन होता है कि हमारा फेस वैसे तो पतला लगता है, जब हम मेकअप कर लेते हैं और फोटो आती है तो बहुत बड़ा बड़ा लगता है, उसका हमें कारण उसमें यही था। कॉन्टोरिंग करनी चाहिए। कंटोरिंग के साथ साथ 2 शेड यूज करने हैं आपको फाउंडेशन के, मैंने बताया था, ऐसे जब करते हो तो जितना पोर्शन आपका फ्रंट पे आ रहा है इस पे आपको लाइटर शेड यूज करना है, और जो साइड में आ रहा है इस हाथ के पीछे इतना, यहाँ डार्क शेड यूज करना है। मान लीजिए आप 1 नंबर अपना यहाँ पे लगा रहे हो फाउंडेशन का, तो 2 नंबर यहाँ लगाओगे, ठीक है? ओके तो आपको 1 शेड या 2 शेड डार्क कलर साइड में यूज करना है। तो आप ट्राई करिएगा, आपका फेस कभी हैवी नहीं आएगा, फिर पतला लगेगा और भी, या फिर कंटोर करिए।
ठीक है मैम। कंटोर तो करना ही है, बट अगर आप पहले ही उसको थोड़ा सा मिनिमाइज रखेंगे, क्योंकि पहले आप ब्रॉड करेंगे फिर उसे कट करेंगे, तो पहले ही 2 शेड यूज करें। यहाँ पर डार्क कलर का फाउंडेशन लगाएं, डार्क कलर का ही कॉम्पैक्ट लगाएं। ओके ठीक है मैम मेरा कलर जैसे सांवला है, तो मुझे कौन से कलर का ये फाउंडेशन और 3 नंबर लूज पाउडर यूज करना होगा? लूज पाउडर का एक ही शेड है, फाउंडेशन 3 नंबर जाएगा और 2 नंबर जाएगा ओके आपका। ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू मैम। वेलकम। मैम मैम 1 नंबर से भी कोई होता है कि अगर उसको भी थोड़ा लाइट करना हो? मुझे मेकअप करके और ऐसा लगता है डार्क हो गया कॉम्प्लेक्शन, और नहीं, तो वो कुछ इसीलिए ऐसा होता है लगता है कि ना कि आपने स्किन की प्रिपरेशन, मतलब जो हम पहले लगा रहे हैं कि उसको हम क्लिनजिंग टोनिंग कर रहे हैं, फिर उसको मेकअप रिमूवर से क्लीन कर रहे हैं, फिर उसके बाद हाइड्रेशन या कोई भी मॉइस्चराइजर लगा रहे हैं, फिर उसके बाद हम उस पे सिरम या फिर प्राइमर लगा रहे हैं। तो वो इतना प्रोसेस करोगे उसके बाद लगाओगे, बेस नहीं बना रहे ना आप फाउंडेशन से पहले, इसलिए डर लगता है। क्योंकि फेयर जो कलर होता है, वो देखिए मेकअप करने के कुछ देर बाद उसका कलर आता है। तो अगर आपका स्किन टोन बहुत लाइट है और जो भी आप फाउंडेशन लगाओगे तो वो डल लगेगा, फिर वो अगर जब बहुत आपने हम पहले काला उसकी लगता है। प्रिपरेशन नहीं की तो। हाँ मैं बता दूंगी अभी फोन करके। मैं सामान टेबल पे रख के जा रही हूँ, ठीक है बेटा? ठीक है, ओके मैम, ठीक है थैंक मैम, यू। चलिए ओके, आज की क्लास खत्म थैंक यू करें। मैम। बाकी क्वेश्चन हम पर्सनल पे बात कर सकते हैं, जिसको भी कोई दिक्कत होगी तो आप मुझसे बात करिए पर्सनल पे, मैं आपके सारे आंसर करूंगी। ठीक है, जो भी डाउट आए वो बता दीजिएगा। ठीक है, मैम और आज की रिकॉर्डिंग वीडियो आ सबको जाएगी? आज की कल तक मिल जाएगी, मैं ग्रुप पे डाल दूंगी। और ठीक है फर्दर मैम। जो हमारी 5 डेज की क्लास होगी वो फरवरी में होगी। 5 डेज की क्लास, वो प्रोफेशनल हमारी एडवांस कोर्स की क्लास होगी। ठीक है, उसमें और भी बहुत सारी, अभी तो ये मैंने वो मेकअप दिखाया था कि जो आप फटाफट दिन में कर सकते हो, रात में करके जाओगे। उसमें हम थोड़ा प्रोफेशनल मेकअप सिखाएंगे, अलग अलग आईज सिखाएंगे, कट क्रीज आईज होगी, स्मोकी आईज होगी, एलिमेंट शेप आईज होगी, बहुत तरह की आईज मेकअप होंगे, लाइनर अलग अलग तरह के होंगे, मॉडल्स भी उसमें ज्यादा होंगी। तो और जो भी ये क्लास जिन्होंने अटेंड की है और वो क्लास अटेंड करेंगे तो उनको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा उसके लिए। ठीक है, जो भी उसका प्राइस रहेगा उस पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट रहेगा। और वो एडवांस क्लास होगी, ध्यान रखिएगा, थोड़ी इससे एडवांस होगी। बेसिक हमारा इंट्रोडक्टरी क्लास था मेकअप का। ठीक है, उसकी इंफॉर्मेशन भी आपको ग्रुप में डाल दी जाएगी। तो जब भी जिसको लगे, मैं डेट्स जैसे ही मेरी डेट फाइनल होंगी मैं आपको उसमें डाल दूंगी, तो आप मुझे कंफर्म कर दीजिएगा। ठीक है, मैम ये ग्रुप रहेगा फिर अभी?